So hello everyone, अंकिता दिस साइड। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एज विद अंकिता। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज परसेंटेज पर। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन ए स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट्स ट्रेवल बाय बस, 30% ट्रेवल बाय कार एंड 5% ट्रेवल बाय बोथ बस एंड कार। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ट्रेवल बाय बस और कार? ओके, यहाँ दिया हुआ है कि कोई स्कूल है, उसमें 40% जो स्टूडेंट्स है वो बस से ट्रेवल करें, 30% कार से, 5% करें बस और कार दोनों में। तो कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जो या तो बस से ट्रेवल करें या फिर कार से? इसको निकालने के लिए हम यूनियन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बस से ट्रेवल कर रहे हैं कितने आ जाएंगे, 40% है, क्या हो जाएगा? हमारे 40% स्टूडेंट्स ट्रेवल कर रहे हैं बस से और कार से कर रहे हैं 30%, और बस और कार दोनों से कर रहे हैं, बस इंटरसेक्शन कार कितने आ जाएंगे, 5%। हमें बताना है कि बस या कार में कितने ट्रेवल करें। हमें निकालना है एन बी यूनियन सी। ये कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा एन ऑफ बी प्लस आ जाएगा कार में कितने करें और इसे माइनस कर लेंगे एन बी इंटरसेक्शन सी। कितना आ जाएगा हमारा 40%, इसमें ऐड करेंगे हम 30%, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस करेंगे 5%। कितना हो गया 40 30 70। क्या आ जाएगा 70% से हम माइनस कर रहे हैं 5%। कितना आ जाएगा हमारा 65%। 65% स्टूडेंट जो हैं वो या तो बस से ट्रेवल कर रहे हैं या कार से। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तो सिंपल दिया हुआ है कि 15% ऑफ 40% ऑफ 25% ऑफ अ नंबर इज 189। नंबर बताना है। नंबर हम x मानेंगे। क्या करेंगे, 15% को हम लिख सकते हैं 15/100, इंटू कर लेंगे 40% को 40/100, इंटू करेंगे 25% को हम 25/100 लिखें, या फिर लिख सकते हैं 1/4। इंटू करेंगे x, कितना दिया हुआ है 189। 4 10 हो जाता है 40। ये 10 से 0 गया। कितना आ जाएगा हमारा, 3 5 15 होता है, 25 100। कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से, आ जाएगा 3x अपॉन में कितना आएगा 200 इक्वल्स टू 189। इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 189 इंटू 200 अपॉन में 3। 3 6 जा 18, 3 जा 9। 63 इंटू 200 x हो जाएगा। 63 इंटू 200 करेंगे, 3 2 जा 6 12। 12600 हमारा आ जाएगा आंसर। ये है हमारे फोर्थ ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है, ए मैन रिसीव 20% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 24,600 देन हिज ओल्ड सैलरी वाज। मान लो कि पहले जो मैन था उसकी सैलरी थी 100%। 100% में 20% इंक्रीज हुआ, होगी 120%। 24600 किसकी वैल्यू हुई, 120% की। 24600 अपॉन 120 करेंगे, हमें मिल जाएगी 1% की वैल्यू। इसको 100 से जब हम करेंगे आ जाएगी हमारी ओल्ड सैलरी। कितनी होगी 00, क्या आ जाएगा, 6 2 12, 5 2 10। 6 से करेंगे 4100। कितना आएगा 520। 20500 हमारा आंसर हो गया, जो दिया हुआ है हमारे सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ मैंने शॉर्टकट यूज किया है। क्या किया मैंने, पहले माना कि 100% सैलरी थी मैन की। 20% इंक्रीज हुई तो क्या हो गया 120%। हमें 120% की वैल्यू दी हुई है। हमने क्या किया,
24600 को अपॉन कर लिया 120% से, सो कितना आ जाएगा, ये हमारी 1% की वैल्यू होगी। सो 1% की वैल्यू को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें मिल जाएगी उसकी ओल्ड सैलरी। सो यहाँ पर हम परसेंट लिखेंगे जैसे, सो यहाँ भी परसेंट था जो मैंने लिखा नहीं, सो ये दोनों परसेंट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A boy get 38% of maximum marks and fails by 16 marks, while another boy gets 44% of maximum marks and gets 8 marks more than the minimum required marks. What are the marks required to pass the exam? So यहाँ दिया हुआ है, हम मानेंगे पासिंग मार्क्स कितने होंगे। सो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे 38% में क्या दिया हुआ है, 16 मार्क्स से फेल हुआ, सो 38% में 16 मार्क्स ऐड होंगे। ऑल्सो पासिंग मार्क्स जो है हमारे, उनको हम लिख सकते हैं क्या, पासिंग मार्क्स को हम लिख सकते हैं 44% से 8 मार्क्स कम। ओके, सो -8 लिख लेंगे। सो यहाँ से हमें 1% की वैल्यू पहले निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, 44% -8 जो है इसमें ऐड करेंगे 38% प्लस 16, सो ऐड करेंगे, नो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा हमारा, कितना आएगा, 38 को जब 44 से माइनस करेंगे तो 6%, सो 6% की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी कितनी, सो ये हो जाएगी 24। सो 1% की हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 मार्क्स। सो 1% जो है वो 4 मार्क्स के इक्वल है। सो हमें पासिंग मार्क्स निकालने हैं। सो पासिंग मार्क्स, सो पासिंग मार्क्स किसके इक्वल होंगे, या तो होंगे 38% में हम ऐड कर दें कितना, 16 मार्क्स, मतलब 16 मार्क्स जो हैं 16 मार्क्स, सो 16 मार्क्स जो हैं वो कितना होगा हमारा, 16 मार्क्स 1% है हमारा 4 मार्क्स का, 16 मार्क्स का कितनी परसेंट हो जाएगा, 38% में हम ऐड करेंगे 4%। ओके, सो आ जाएगा हमारा 42%। सो 42% हमारे पासिंग मार्क्स हैं। सो ये दिया हुआ है हमारे थर्ड ऑप्शन में। सो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें दिया था कि जो कोई लड़का है उसके मार्क्स आते हैं 38% और उसके जो मार्क्स हैं वो क्या है, फेल हुआ है वो 16 मार्क्स से, मतलब 16 मार्क्स कम थे पासिंग मार्क्स से, और दूसरा जो बॉय था उसके मार्क्स कितने थे, 44% और वो कितने थे, 8 मार्क्स ज़्यादा थे मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स से, मतलब पासिंग मार्क्स से। सो हमें बताना है कितने मार्क्स चाहिए पास करने के लिए एग्जाम। सो हमने सिंपली वही लिखा यहाँ, देन क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। सो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया सो हमारे पास 1% की वैल्यू आ जाएगी 4 मार्क्स। ओके, सो फिर क्या करेंगे हम, हमें निकालने पासिंग मार्क्स। सो 38% प्लस 16 मार्क्स का कितने परसेंट होगा, 4%। एक मार्क अगर हमारा 4 मार्क्स 1% के इक्वल हैं, सो 16 मार्क्स हमारे हो जाएंगे 4% के इक्वल। सो इसी तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 42%। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 5% ऑफ 2% ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। सो 5% को हम लिखेंगे 5/100 इंटू करेंगे 2/100 इंटू 3 कर लेंगे, किसके इक्वल आएगा, सो 5 20 100, 2 50, सो कितना आ जाएगा 3/1000। सो कितने जीरो हैं, 3। सो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट होने चाहिए, 3। सो 0.003 हमारा आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन में। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।